वो काली रात जो कभी खत्म नहीं हुई। साल 1990, रात के 2:30 बजे। बाहर ऐसी बारिश हो रही थी कि लगता था आसमान रो रहा हो। बिजली कड़कती और हर कड़क के साथ पुराना घर हिल उठता। उस सज्जर हवेली के अंदर हवा में एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे पुराने खून और सड़े फूलों की। तभी अचानक आवाजें शुरू हुई, पहले धीमी सिसकियां। मत मारो हमें, मत मारो, हमें जाने दो प्लीज, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एक मर्द की गुस्से भरी आवाज। चुप कर, तुम लोगों की आज आखिरी रात है। दृश्य बदलता है। वर्तमान समय 2010 का आखिरी महीना। चार दोस्त समीर, अनिल, अशोक और काजल, चारों जवान बिंदास शहर की चकाचौंध से थककर वीकेंड एंजॉय करने निकले थे। समीर कार चला रहा था, तेज म्यूजिक, हंसी मजाक। अनिल पीछे बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। अशोक और काजल आगे की सीट पर कंधे से कंधा लगाए। अचानक समीर ने कार रोकी। यारो, आगे रोड बंद है, भारी बारिश में पुल बह गया लगता है। अशोक बाहर झांकता है। क्या करें दोस्तों, अब वापस तो नहीं जा सकते अपन। वहाँ देखो दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक कच्चा रास्ता है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। चारों उत्सुकता से उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़े। कार धीरे धीरे चल रही थी। चारों तरफ घना जंगल, कोई रोशनी नहीं, केवल हेडलाइट्स और बारिश की बूंदें। करीब आधे घंटे बाद एक विशाल पुरानी हवेली नजर आई। बड़ा सा लोहे का गेट, जंग खाया हुआ। दरवाजे पर कोई नाम पता नहीं, बस एक पुराना नंबर 13। समीर हंसता है। लकी नंबर है यार। अनिल थोड़ा डरते हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये घर किसी भूतिया फिल्म जैसा लग रहा है। काजल उसे चिढ़ाती। ये डरपोक, बारिश में भीगने से अच्छा है यहाँ रात गुजार लेते हैं। चारों हवेली के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल अजीब था। ये ले तेरे लिए एंटीक सामान। फर्श पर धूल नहीं थी, मोमबत्तियां जल रही थी जैसे अभी अभी किसी ने जलाई हो। पुराने सोफे, चित्र, झूमर सब वैसा ही था जैसे कोई अभी यहाँ रहता हो, लेकिन इंसानी कोई निशानी नहीं। अशोक बोला, कोई है यहाँ? हेलो, कोई है? उसकी आवाज घर की दीवारों से टकरा कर वापस लौटी, लेकिन जवाब नहीं आया। समीर ने फैसला किया, दोस्तों आज रात यहीं रुक जाते हैं, बारिश हो रही है और सुबह होते हम निकल चलेंगे। सुबह निकल जाएंगे। चारों अलग अलग कमरों में चले गए। अनिल अपने कमरे में लेटा था। अब क्या करें, यहाँ पर इतना अंधेरा भी है और बाहर बारिश भी हो रही है। चल बेटा अनिल, जल्दी सो जाओ, सुबह यहाँ से निकलना भी है। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। तभी उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आ जाओ अनिल। अनिल उठ बैठा। आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा। समीर, तू है क्या? समीर, समीर। फिर वही आवाज, इस बार और करीब। अनिल, मैं नीचे हूँ, आ जाओ। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हॉल में आया। फर्श पर एक छोटा सा दरवाजा दिखा जो सीढ़ियां नीचे की तरफ ले जाता था, तहखाने की तरफ। वो कांपते हुए, मजाक मत करो यार, मुझे डर लग रहा है। फिर भी वो सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश उसके करीब आ रही हो। अंदर अंधेरा। भूत, भूत, भूत। अनिल तड़पने लगा, चीखने लगा।
आवाज बाहर नहीं जा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, कौन हो तुम? लड़की हंस रही थी। तेरी मौत आज निश्चित है। चार में से पहला गया। उसने अनिल का जबड़ा तोड़ दिया और हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बाकी तीनों को अभी पता नहीं था कि वो प्यासी आत्मा अभी रुकी नहीं है और उसका बदला अभी बाकी है। अनिल की लाश तहखाने में पड़ी थी, मुंह पूरी तरह कुचला हुआ, जबड़ा उखड़कर अलग, आंखें फटी हुई और बाहर लटकती हुई, जैसे कोई जानवर उसे चीर कर खा गया हो। खून की गंध अब पूरे घर में फैल चुकी थी। अशोक अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर पहले उसे लगा था कि बिस्तर के नीचे कोई हलचल हुई। वो बार बार झुक कर देखता, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से एक ठंडी कांपती हुई आवाज आई। कौन है? आवाज फिर आई, इस बार और करीब, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। मुझे पहचाना नहीं। अशोक का शरीर कांपने लगा। वो बिस्तर से उतरा, मोमबत्ती उठाई और नीचे झांका। अंधेरे में कुछ सफेद दिखा। धीरे धीरे वो उठकर खड़ी हुई। कौन हो तुम? बचाओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? भूल गया मुझे? मैं वही हूँ जिसको तुम लोगों ने मारा था। याद कर अशोक। वही लड़की, सफेद साड़ी, लेकिन अब उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, बिना हवा के। चेहरा अब पहले से ज्यादा सड़ा हुआ, होंठ फटे हुए, खून बह रहा था। आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आई। अशोक की सांस तेज हो गई। मुझे उनका भी इसी तरीके से शिकार होगा। वो भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। समीर और काजल बाहर खड़े थे। उन्होंने चीख सुनी थी। समीर घबरा गया। अशोक, अशोक कहाँ है? वो कमरे में दाखिल हुए। मोमबत्ती की रोशनी में अशोक की वो भयानक हालत देखकर दोनों की सांस रुक गई। काजल पीछे हटी। ये क्या है? ओह गॉड! समीर चिल्लाया। अनिल, अशोक, ये क्या हो रहा है? तभी कमरे के कोने से वही सफेद साड़ी वाली छाया उभरी। धीरे धीरे उसके होठों पर खौफनाक मुस्कान। दो गए, दो बाकी है। समीर और काजल भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां अब नहीं दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा। आत्मा धीरे धीरे उनके पीछे आ रही थी। उसकी हंसी अब दीवारों से टकरा रही थी। हवेली अब पूरी तरह जिंदा हो चुकी थी। दीवारें सांस ले रही थी। हर कोने से खून टपक रहा था, जैसे छत खुद रो रही हो। समीर और काजल भाग रहे थे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो जाता था। हर सीढ़ी गायब हो जाती थी। हर तरफ सिर्फ वो सफेद साड़ी वाली छाया, जो अब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखा रही थी। काजल रो रही थी। समीर, अनिल, अशोक, वो सब मर चुके हैं। ये क्या है? तभी कमरे के बीचों बीच फर्श फट गया। एक विशाल दरार, उसमें से ठंडी हवा के साथ वो लड़की ऊपर उठी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके बाल अब आग की तरह लहरा रहे थे। चेहरा अब पूरी तरह सड़ा हुआ नहीं था, बल्कि आधा सुंदर, आधा भयानक। एक तरफ वो 20 साल पहले की वो खूबसूरत लड़की,
बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कान। दूसरी तरफ सिर्फ खोपड़ी जिसमें से कीड़े रेंग रहे थे। उसकी साड़ी अब खून से लाल हो चुकी थी। आत्मा ने धीरे से कहा, मेरा नाम रिया था। तुमने हमें इस तहखाने में घसीटा, मुझे चाकू से काटा, राहुल का गला काटा, हमारी चीखें सुनकर हंसी और फिर हमारी लाशें यहीं छोड़कर चले गए। 4 दिन का प्यार और पूरी जिंदगी की सजा। अब बारी तुम्हारी है। समीर काजल पते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया, ये हम नहीं थे। रिया की हंसी अब दीवारों को हिला रही थी। रिया ने धीरे धीरे समीर का दिल पकड़ा, फिर एक झटके में बाहर निकाल दिया। का प्यार और रब्बा, अब जुदाई खत्म हो। काजल अकेली बैठी थी। सुबह हुई, बारिश थम गई। वो बाहर निकली, पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब सिर्फ एक पुरानी खाली इमारत थी। कोई चीख नहीं, कोई हंसी नहीं, बस खामोशी। लेकिन काजल जानती थी वो शांति सिर्फ बाहर की थी, अंदर वो दर्द हमेशा रहेगा। और रात होते ही जब बारिश शुरू होगी वो धुन फिर बजने लगेगी, बड़ी लंबी, जुदाई समाप्त।